बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ें आपकी बुक का फ़िज़िक्स यूनिट नंबर 4 एंड पेज नंबर 109। इसके अंदर प्लानिटरी डाटा के टॉपिक को हम कवर करेंगे। सबसे पहले आपकी इस टॉपिक के अंदर एक टर्म यूज़ हुई है, प्लानट की डेफिनेशन बताई हुई कि प्लानट की डेफिनेशन क्या होती है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप ज़रा इसको गौर से सुने। प्लैनेट एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी होता है जो ऑर्बिट करता है स्टार के गिर्द या स्टेलर रेमिनेंट के गिर्द, और इसके अलावा इसका मास इतना एनफ होता है कि ये अपने आप को एक स्फीयर की शक्ल में ढाल सकता है, एंड मैसिव एनफ टू बी राउंडेड अबाउट इट्स ओन ग्रेविटी। अब मैं आपकी बुक से बताती हूँ कि आपने याद कितना करना है। एन एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी ऑर्बिटिंग अ स्टार और स्टेलर रेमिनेंट दैट इज़ मैसिव एनफ टू बी राउंडेड बाय इट्स ग्रेविटी इज टर्म्ड एज प्लैनेट। हम इसकी डेफिनेशन को ब्रेक करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी खला में, स्पेस में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बिलोंग करते हैं खला से, स्पेस से, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोनॉट्स और इस तरह के टर्म्स हम यूज़ करते हैं। तो एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी, ऑर्बिटिंग का मतलब होता है रिवॉल्व करना, जो रिवॉल्व कर रहा है। ऑर्बिटिंग अ स्टार, जैसे कि सेंट्रल सिस्टम, सेंट्रल बॉडी जिसके गिर्द दूसरी चीज़ें घूम रही होती हैं, उसमें स्टार आ जाता है, जिसमें हमारा सन भी आता है, स्टार भी आता है, या फिर स्टेलर रेमिनेंट भी आता है। स्टेलर रेमिनेंट का मतलब ये होता है कि जब सितारे यानी कि सन हो गया या स्टार्स हो गए, वो अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता शेड करते हैं, अपनी आउटर मोस्ट लेयर को आहिस्ता आहिस्ता शेड करते हैं, और फिर वो बहुत स्मॉल हो जाते हैं, उनका सिर्फ इनर कोर रह जाता है, और लेकिन फिर भी वो भी बहुत बड़े साइज़ का ही होता है। तो इसको हम ड्वार्फ स्टार, वाइट ड्वार्फ्स भी कहते हैं, या फिर हम इनको न्यूट्रॉन स्टार्स भी कहते हैं, स्टेलर रेमिनेंट्स को। बेसिकली ये स्टार्स ही होते हैं, यानी कि जैसे सन हो गया और इस तरह के अपने आप को जब ये आहिस्ता आहिस्ता शेड करते हैं, अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता समझे कि अपनी लेयर्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते जाते हैं, और ये कोई इतनी जल्दी प्रोसीजर नहीं होता है, इसको होने में काफ़ी टाइम लगता है। और ये एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी की अब हम बात करें तो हम बात करते हैं ना कि घूमता किसके गिर्द है, स्टार के या स्टेलर रेमिनेंट के गिर्द घूमता है। जैसे हमारी ज़मीन है, ये एक प्लैनेट है ना, ये एक समझे इसको एक एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है, और ये एक किसके गिर्द घूम रहा है, सन के गिर्द घूम रहा है, लेकिन लाजमी नहीं है, कुछ चीज़ें स्टेलर रेमिनेंट्स के गिर्द भी घूमती हैं। अच्छा, अब हम इस एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी की ही बात कर रहे हैं कि ये कैसा होना चाहिए। एक तो ये स्टार और स्टेलर रेमिनेंट के गिर्द घूमना चाहिए, दूसरा मैसिव एनफ होना चाहिए, यानी कि उसका वज़न एनफ होना चाहिए। अब एनफ से मुराद दो बातें हैं, ना तो वज़न बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ना ही वज़न बहुत कम होना चाहिए। अच्छा, अगर बहुत ज़्यादा वज़न होगा तो फिर वो जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है वो खुद ही एक स्टार बन जाएगा, यानी कि फिर वो इतना बड़ा हो जाएगा कि फिर चीज़ें उसके गिर्द घूमना शुरू हो जाएंगी, वो फिर चीज़ों के किसी और सेंट्रल सिस्टम के गिर्द नहीं घूमेगा। ये तो हमने बात कर ली कि उसको इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। और फिर दूसरी बात हम करेंगे कि मैसिव एनफ में दूसरी कॉन्सेप्ट ये आता है कि बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। अगर बहुत छोटा हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि वो एक राउंड शेप नहीं अडॉप्ट कर सकेगा ऑब्जेक्ट, वो बॉडी जो है एस्ट्रोनॉमिकल। तो इतना ही मैसिव होना चाहिए कि ना तो वो इतना बड़ा हो कि वो अब खुद एक स्टार बन जाए, और ना ही इतना छोटा हो कि वो ग्रेविटी की वजह से यानी कि अपने आप को राउंड शेप ना दे दे। तो हम दोबारा से डेफिनेशन को देखते हैं। An astronomical body orbiting a star or stellar remnant that is massive enough to be rounded by its gravity. That is massive enough, इतना मैसिव हो to be rounded by its gravity कि वो अपनी एक स्फीयर की शक्ल इख्तियार कर सके, अपनी ग्रेविटी की वजह से एक गोलाई में आ जाए। अच्छा, तो ये आपको डेफिनेशन होप्स हो के समझ आ गई होगी, ये कर लीजिएगा आप ये याद। प्लैनेट की डेफिनेशन है, इसमें जो टर्म्स हैं, स्टार मीन्स सन या सेंट्रल सिस्टम, स्टेलर रेमिनेंट में आपने वाइट ड्वार्फ्स लिख लें, DWARF इसके स्पेलिंग्स होते हैं, लेकिन हम इसको प्रोनाउंस ऐसे करते हैं डवार्फ, DWAWF करके डवार्फ। और न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं। मैसिव एनफ का कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा। और उसके बाद फिर यहाँ से टॉपिक लेके यहाँ तक सारी इन्फॉर्मेशन है। इसमें हमारा जो गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी है, इसमें और भी स्टार्स हैं सन के अलावा। और जो हमारा सोलर सिस्टम है ये कंसिस्ट करता है हमारे स्टार पे, यानी कि हमारा स्टार है सन, और सन के इर्द गिर्द आपके पास हैं प्लैनेट्स जैसे कि मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, जो बहुत छोटा था पहले और अब ड्वार्फ प्लैनेट हो गया। डजन्स ऑफ मून्स एंड मिलियंस ऑफ
टीरियड्स, कॉमेट्स एंड मेट्रियड्स। तो यहाँ तक ही आप इसको याद कर लीजिएगा। एक दफ़ा ये आप देख लीजिएगा, ये इनके मैसेज हैं। बस आइडिया लगा लें कि कौन सा किसका मैथ सबसे ज़्यादा है और किसका मैथ सबसे कम है। तो इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में ये टॉपिक नहीं आएगा कि सबसे ज़्यादा मैथ्स किसका है सन सोलर सिस्टम में। और इस तरीके से नेक्स्ट है आपके पास जीपीएस कैसे काम करता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये आप टॉपिक यहाँ से रीड करेंगे तो यहाँ से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। बस मैं डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक हम कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हमने एक सर्कल कोई ऐसी लोकेशन ड्रॉ की कि ये इस सर्कल के अंदर आ रहा है। अब हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि सर्कल में कहाँ आ रहा है। फिर एक और सर्कल ड्रॉ करके देखेंगे, सपोज हम सर्कल यहाँ रखेंगे, हम कहेंगे नहीं यहाँ तो इस सर्कल में ग्रीन में तो आ रहा है, लेकिन रेड वाले सर्कल में तो कहीं पे भी नहीं आ रहा। पोजीशन चेंज करेंगे, समझ आ जाएगी अच्छा यहाँ पे कहीं हमने किया तो यहाँ पे अब इस ग्रीन में भी आ रहा है, रेड में भी आ रहा है, जहाँ पे ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं सर्कल्स। फिर एक तीसरा सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो जो एग्जैक्टली तीनों सर्कल्स का जो इंटरसेक्शन होगा तो वो बता देगा कि एग्जैक्टली जो है हमारे पास चीज़ यहाँ पे पड़ी है। ये डायग्राम जीपीएस में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम काइंडली आप ज़रूर बनाइएगा और इस टॉपिक को आप इधर से रीड कर लें। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और ये यहाँ से रीड करने से ही समझ आ जाता है। इसके साथ ही हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। ओके, अल्लाह हाफिज़।